नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गति में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तर प्रदेश में सत्ता तक पहुंचने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। आज आपको दिखाएंगे सियासत में दावों की बौछार कैसे हो रही है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि एक्शन पर कैसे कैसे रिएक्शन आए हैं। साथ ही किसानों से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो यूपी में क्या करने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि आखिर जासूसी पर जारी जंग में क्या नया हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दावों का दौर चल रहा है। सभी दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी 2022 में 350 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आने का दावा किया है, और बीजेपी इसे सिर्फ हसीन सपना बता रही है। लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया की ये भविष्यवाणी यूपी की सियासत में दावों के नए दौर की शुरुआत है। रथ यात्रा के जरिए चुनावी अभियान का आगाज करने के साथ ही अखिलेश यादव ने देश के सबसे बड़े सूबे में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर विरोधियों के सामने चुनौती पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। 350 सीट जीतने का अखिलेश का दावा दमदार है या सिर्फ सियासी दिखावा, ये तो भविष्य ही बेहतर बताएगा। लेकिन एसपी के अध्यक्ष की इन बातों पर बीजेपी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को 2014 से लेकर अब तक का इतिहास याद दिलाया है और आंकड़ों के साथ अपने लिए भी भविष्यवाणी की है। अखिलेश जी के दावे पर, क्योंकि वो दावा 2014 में भी किए थे, 2017 में भी किए थे और 2019 में भी किए थे, लेकिन उनके दावे फेल हुए। लेकिन मैं जो दावा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी। चाहे सारे विरोधी एक पक्ष में हो जाएंगे तब भी 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और आप जैसे तमाम पत्रकार मित्र जो पूछते हैं बंटवारे में क्या है, तो मैं ये अंदर की बात है, यदुवंशी और रविदास वंशी सब हमारे साथ हैं। चुनावी संग्राम शुरू होने से पहले ही हर दल दावों के सहारे खुद को मजबूत दिखाने में जुटा है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसी खेल को खेलने के लिए तमाम दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। इसके लिए चुनाव के नए हथियार यानी सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा है, आज 22 है, 22 में 22 सिकल की और बस 6 महीने और आज से बीजेपी की संवेदनहीन सरकार की उल्टी गिनती शुरू। अखिलेश यादव सत्ता तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं और इसके लिए सरकार पर हमलावर भी हैं, लेकिन बीजेपी को उनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता समाजवादी पार्टी को उसकी सत्ता का दौर याद दिलाकर आईना दिखाने की कोशिश में हैं। रथ यात्रा निकालें, चाहे पद यात्रा निकालें, चाहे वो कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उसका कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी का यूपी की राजनीति में जो उन्होंने अपनी छवि बनाने का काम किया है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, जो इस प्रकार के तत्व हैं, उनको फिर से शक्तिशाली बनाने का काम अगर प्रदेश की जनता करना चाहेगी तब सपा को वोट देगी। लेकिन प्रदेश की जनता ऐसा करना नहीं चाहती। इसका भी संदेश पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव के माध्यम से उन्होंने दे दिया है। तो सपा का जो चरित्र है वो गुंडा, अपराधी, माफिया का संरक्षण करने वाला है और ऐसी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में कोई कहीं पर भी स्थान देने वाला नहीं। सत्ता पक्ष अपनी पकड़ पूरे राज्य में मजबूत बता रहा है, जबकि विपक्ष की ओर से सरकार की नाकामियां गिनाई जा रही हैं। इस पूरी जंग में दोनों का फोकस विधानसभा चुनाव जीतने पर है और उसी हिसाब से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी हो रही है। सपने देखने का अधिकार सबको, और अखिलेश जी आप भी मुंगेरी लाल के सपने देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में ही जाति और धर्म की राजनीति को तिलांजलि दे दी, अब विकास की नीति पे चल रही है। 350 सीटें जीतने का जो ख्वाब है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता फिर से बंदूक और संदूक की राजनीति में नहीं जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो चौमुखी विकास हुआ है उसके साथ है।
उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के विकास की राजनीति करती है और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि इस बार समाजवादियों को 350 सीटें दिला के भारी बहुमत से 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी को आउट कर देगी। सत्ता पाने के लिए जोर आजमाइश का दौर हर तरफ चल रहा है। अखिलेश 350 प्लस की बात कर रहे हैं तो बीजेपी इस बार भी 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखने का दम भर रही है। मगर किसका दावा ज्यादा दमदार साबित होगा, ये फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में भ्रष्टाचारियों को गलत काम करने वालों की संपत्ति जब्त करने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल भी उठाए हैं और बीजेपी पलटवार कर रही है। एक कार्यालय में 10-10 बार 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर। पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा। अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री के इस बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। सीएम की चेतावनी में कांग्रेस को धमकी नजर आ रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कुछ इस अंदाज में आरोपों के तीर चलाए। इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखें कि वो प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। एक कांग्रेस प्रभारी ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी सोशल मीडिया के सहारे ही यूपी के सीएम को कुछ ऐसा लिख दिया जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने सवाल तो सीएम की भाषा पर उठाया, लेकिन निशाने पर खुद उनकी भाषा आ गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवसरवादी राजनीतिक लोग जो नौजवानों को भटकाने का और जो कुचक्र रचा जा रहा था उसके तहत उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन दुखद रहा कि जिस प्रकार से श्रीनिवास जी का ट्वीट आया एक मुख्यमंत्री के प्रति, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस की चाल चलित ही कुछ ऐसी ही रही है शुरू से ही, कि कांग्रेस शुरू से ही भगवा साधु संतों को आतंकवादी बताती थी। योगी जी चाहते हैं कि यूपी का युवा अच्छे काम करे, व्यापार करे, पढ़े लिखे, कोई भी गलत काम ना करे। क्योंकि पहले जब अपराध हुआ करते थे तो पहले जो सरकार हुआ करती थी वो गुंडों पे, बदमाशों पे अपने हाथ रखा करती थी, तो वो सारे काम करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार अब जो कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष से सुन ले कि आपकी अब राजनीति, गंदी राजनीति नहीं चलेगी। आप जिन लोगों पे हाथ रख के ये काम कराना चाहते हैं, बदमाशी कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में, अब ये कतई नहीं चलेगी। सीएम पर सवाल उठाने वालों को संतों ने अपने अंदाज में जवाब दिया। लेकिन किसी दौर में बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर ऐतराज जताया। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी जी ने नहीं दिया। डेली 18,000 बच्चे जो उससे प्रभावित हैं, डेली लखनऊ में कभी डिप्टी सीएम के यहाँ केशव मौर्य के यहाँ जाते हैं तो वो लाठीचार्ज कराते हैं, कभी दिनेश शर्मा के यहाँ जाते हैं, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, ये लाठी से पिटवा रहे हैं। वो हक मांग रहे हैं तो लाठी दे रहे हैं। विरोधी मौके की तलाश में है और उसे भुनाने की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार को विपक्ष के आरोप न सिर्फ निराधार नजर आ रहे हैं बल्कि नौजवानों का साथ मिलने की भी पूरी उम्मीद है। भरोसा रखता हूँ कि युवा हमारे देश का, प्रदेश का इतना समझदार है कि किसी के बहकावे में नहीं आएगा। वो जातिवाद और तुष्टीकरण का रास्ता, गुंडागर्दी का रास्ता अपनाएंगे। हम विकासवाद, गरीब कल्याण, किसानों का उत्थान, नौजवानों को रोजगार का रास्ता अपनाएंगे। सीएम ने गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी तो विपक्ष ने भी उसे मुद्दा बना दिया।
और सियासी हमले तेज कर दिए। असल में अब चुनाव नजदीक है, इसीलिए तमाम दल नफा नुकसान की सियासत कर रहे हैं और जनता के बीच पकड़ बनाने की कोशिश में है। मगर हार जीत का फैसला तो जनता को करना है, लिहाजा सब कुछ जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान आंदोलन के बहाने सियासत एक बार फिर हावी हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने संसद चलाई और अपनी मांगे मनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। इसके साथ ही किसानों ने यूपी चुनाव से पहले अभियान चलाने की बात भी कही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दल भी इसे भुनाने में जुट गए हैं। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने संसद के अंदर भी हंगामा किया और संसद के बाहर भी राहुल गांधी की अगुवाई में नारेबाजी की। न्याय करो, किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आई, उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि ये सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। सियासी दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मगर किसानों का दावा है कि उनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। साथ ही उन नेताओं के विरोध की भी चेतावनी दी है जो किसानों का साथ नहीं देंगे। मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। किसान अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं और इस बीच कृषि मंत्री ने एक बार फिर बातचीत का दरवाजा खुला होने का संदेश दिया। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन किसान फिलहाल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हालांकि किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने राजनाथ सिंह की मध्यस्थता का विकल्प जरूर दिया है। वार्ता होती रहनी चाहिए, कुछ न कुछ निकलेगा। तो काफी महीनों से वार्ता भी नहीं हुई। नहीं, वार्ता नहीं हुई तो सरकार की वही तो है ना, सरकार सोच रही भाई उठ पे चले जाओ। हमने कहा भाई राजनाथ जी है, 6 आदमी है, हमारे भी पारिवारिक रिश्ता है, उनके साथ संबंध है बढ़िया। उन्होंने बीच में राजनाथ जी को सौंपो बात, हमारी तरफ तभी वही हो जाए, सरकार की तरफ तभी मैं आने का पंचायत में कहो, पंचायत में भेजो ना, सच्चे दिल का होगा, फैसला हो जाए। आंदोलन अब दिल्ली की सीमा से दिल्ली के अंदर दस्तक दे चुका है। अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर किसानों ने संसद भी लगाई और चर्चा भी की। इसके साथ ही अब किसानों की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी है और वो देश के सबसे बड़े सूबे में जागरूकता अभियान चलाने का दावा कर रहे हैं, मगर इसका कितना असर पड़ेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।